Hello and welcome all of you. In last lectures we have completed functions. Okay? तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग को फंक्शन पढ़ चुके थे बेटा. अब हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस देखेंगे फंक्शन के. ओके? तो क्वेश्चंस देखते हैं, बात करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चन के थ्रू ही समझाएंगे आपको. ठीक है? चलो बालक स्टार्ट करते हैं. अच्छा, आपको ये तो पता है भाई कि आपका एक फंक्शन मूव कर रहा है. सपोज करो f such that a to b. तो भाई नंबर ऑफ फंक्शन क्या बनेंगे? नंबर ऑफ फंक्शन जो बनेंगे वहां पे 1 1 कितने होंगे, वहां पे मैनी 1 कितने होंगे, वहां पे ऑन टू क्या होगा, वहां पे इन टू क्या होगा. जिसने भी नहीं देखा है तो बेटा आप लास्ट लेक्चर देख लो पहले, उसके बाद यहां पे आओ. ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं. आ जाओ बेटा. हम बात करें आपसे आप सपोज करें आपका क्वेश्चन है एक फंक्शन मूव कर रहा है q टू q. अच्छा, q क्या है? q मीन्स है बेटा जो नंबर है आपका वो रेशनल है. q इज अ रेशनल नंबर. ओके, q इज अ रेशनल नंबर. तो एक फंक्शन है वो मूव कर रहा है q टू q. ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. फंक्शन कहां से कहां मूव कर रहा है? q टू q. इसका मतलब है बेटा आपका डोमेन भी रेशनल नंबर होगा, आपका को डोमेन भी क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा. नेक्स्ट, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 मीन्स क्यूबिक फंक्शन है बेटा आपका. चेक द फंक्शन इज इंजेक्शन और सर्जेक्शन. इंजेक्शन और सर्जेक्शन हमने आपको बताया था बेटा. इंजेक्शन मीन्स होता है 1 1. इंजेक्शन मीन्स 1 1 एंड सर्जेक्शन मीन्स ऑन टू एंड बाइजेक्शन मीन्स 1 1 एंड ऑन टू. ओके ना? चलो बात करते हैं. देखो, तो एक फंक्शन है बालक आपका fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1. एक्स क्यूब प्लस 1 आपसे बोल रहा है चेक द फंक्शन इज इंजेक्शन और सर्जेक्शन. ठीक है, चलो बात करते हैं. तो बेटा यहां कुछ मैट्रिक्स हम देखेंगे, आप सही समझिएगा. चलो बात करते हैं पहले मेथड 1 का. देखो आप बोर्ड में कैसे करने वाले हो, मैंने आपको बोला था कि बालक आपके पास एक गिवन फंक्शन fx रहेगा. ठीक है ना? गिवन फंक्शन fx है आपके पास में. आपका फंक्शन मूव कर रहा है q टू q मींस रेशनल टू रेशनल. सिंपल सी बात है. आप क्या करोगे, इस x को एक बार x1 से रिप्लेस कर दो, एक बार इस x को आप x2 से रिप्लेस कर दो. ठीक है ना? तो x के प्लेस पे आपने x1 रखा तो ये हो जाएगा x1 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 1. 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा. तो भाई यहां से आएगा x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब. तो बालक यहां से आने वाला है x1 इक्वल टू x2. देखो भाई सिंपल सी बात है, आपका फंक्शन है वो क्यूबिक है, इक्वेशन है पॉलिनोमियल क्यूबिक है. मींस यहां से नंबर ऑफ रूट्स 3 होंगे. आपका एक रियल रूट होगा, बाकी दो इमेजिनरी होंगे. सिंपल सी बात है ना. 1 रियल रूट एंड 2 आपके यहां पे इमेजिनरी रूट होंगे. और फंक्शन का इनपुट क्या देना है बेटा? रेशनल नंबर. रेशनल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर. रेशनल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर. तो आपने इमेजिनरी नंबर की बात ही नहीं करनी है ना. इनपुट इमेजिनरी होगा ही नहीं. आपके यहां से रूट्स तो बन रहे थे इमेजिनरी 2, बट हम इनपुट क्या दे रहे हैं? रियल ही दे रहे हैं. रेशनल मींस रियल. सिंपल सी बात है. अगर नंबर रेशनल है तो रियल तो होगा ही ना वो. हाँ कि ना? ओके, तो यहां से आया x1 इक्वल टू x2. तो हमने आपको बताया था इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 देन अगर आ गया बेटा x1 इक्वल टू x2 देन फंक्शन इज 1 1. देन फंक्शन इज 1 1. जो आपका फंक्शन होगा बालक वो क्या होगा? 1 1 होगा. सिंपल सी बात है. अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा. नेक्स्ट बात करते हैं भाई, सुनिए. ठीक है ना? ये हमने बात करी बेटा किसके लिए? फॉर 1 1 के लिए. ओके ना? अब बात करेंगे बेटा हम लोग फॉर ऑन टू के लिए. फंक्शन क्या है? ऑन टू है या इन टू है. तो आप क्या करोगे? आप ऐसे बोलने वाले हो
वी नो डेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो बेटा क्या है आपका वाई है। फंक्शन ऑफ एक्स है क्या आपका भाई एक्स क्यूब प्लस का 1 इक्वल टू वाई। ओके, 1 को फॉरवर्ड कर दें तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू वाई माइनस 1, मीन्स यहां से x जो आने वाला है वो हो जाएगा y माइनस 1 की पावर y माइनस 1 टू द पावर 1/3। जो आपका x आएगा वो आएगा बेटा y माइनस 1 होल टू द पावर 1/3। सिंपल सी बात है। अब सुनना, देखो आपका आउटपुट क्या है बेटा रेशनल है। आउटपुट क्या है रेशनल। इसका मतलब ये है सारे आउटपुट आपके अगर मैप्ड हैं, सारे आउटपुट क्या है आपके मैप्ड है कहां से फ्रॉम इनपुट, तो क्या होगा बेटा ऑन टू होगा। तो सारे आउटपुट आपके क्या है रेशनल हैं। यहां पे कोई भी आप रेशनल नंबर डालें, आप क्या बोलते हो कि भैया आपका इनपुट रेशनल आना चाहिए ना, तभी तो मैप्ड होगा। मींस आपने यहां से x निकाला, x आया y माइनस 1 होल टू पावर 1/3। ओके, अब आपको आउटपुट चेक करना है। क्या चेक करना है भाई आउटपुट चेक करना है। तो ये बताओ मेरे को, हमने y बोला, y आपका है रेशनल नंबर क्या है, तो y आप यहां कोई भी रेशनल नंबर डाल दें, कोई भी रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर डालने पे x आपका रेशनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, y आप यहां कोई भी रेशनल पेस्ट कर दें भाई, ठीक है ना। x आपका रेशनल आ रहा है कि नहीं, तो ये नंबर आपके रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई। जो x होगा y रेशनल डालने के बाद, y रेशनल डालने के बाद x आपका रेशनल आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है। मींस आपका कंडीशन तो होल्ड कर रहा है कि इनपुट भी आपका रेशनल नहीं होगा, हाँ कि ना। इसके बाद क्या करें आप करेंगे, आप एक काम करेंगे, हमको पता है बेटा एफ एक्स आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस का 1, आपने x निकाला हुआ है, x क्या है, x को आप यहां पेस्ट कर दें, y माइनस 1 होल टू द पावर 1/3। तो x के प्लेस पे आपने डाला y माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 ना, इसको पेस्ट करें यहां पे, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 और इसका होल क्यूब और प्लस का 1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा y माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये बचेगा y। ओके ना, ये कोई दिक्कत है। देखो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या था, आपने x के प्लेस पे कोई वैल्यू डाला ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया y हो गया, मीन्स फंक्शन क्या होगा आपका ऑन टू होगा, फंक्शन इज ऑन टू। सबसे पहले तो अपने को कंडीशन चेक करना है, अगर कंडीशन आपका मैच कर रहा है इनपुट आउटपुट से, ठीक है ना, उसके बाद आपको रखना है फंक्शन में x का वैल्यू रख के अगर वो y आ रहा है मींस फंक्शन क्या होगा ऑन टू होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बेटा बात करते हैं इसके मैट्रिक्स सेकंड का। मैट्रिक्स सेकंड क्या है सुनिएगा, देखो आपका मैट्रिक्स सेकंड क्या है भाई, हमने आपसे बोला बेटा फंक्शन आपका f जो है ना वो मूव कर रहा है रेशनल टू रेशनल, और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 1, ठीक है ना। अभी मेरी बात सुनिएगा, हम आपसे बोलते हैं ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 क्या होगा भाई, तो ग्राफ का आइडिया अगर आपको है ना, तो ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 होगा, ये x हो गया, x एक्सेस ये y हो गया, और y को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। ओके, तो एक्स क्यूब क्या होता है बेटा, एक्स क्यूब ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। अभी एक्स क्यूब प्लस 1 हुआ है, मींस एक्स क्यूब में 1 को ऐड किया तो ग्राफ कुछ 1 से स्टार्ट होगा और कुछ यूं बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ओके, एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स आपका 1 हो जाएगा, मींस वाई 1 हो जाएगा आपका। अब बेटा हमने आपको बताया था अगर ग्राफिकल एनालिसिस आपको आता है, किसी भी ग्राफ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करें और वो हॉरिजॉन्टल लाइन ना ग्राफ को 1 टाइम कट कर रहा है, मींस फंक्शन क्या होगा आपका 1 1। किसी ग्राफ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करें और वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 1 टाइम कट कर रहा है, मींस आपका फंक्शन क्या होगा 1 1। तो बालक जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ना एक्स क्यूब प्लस 1 वो क्या हो जाएगा 1 1। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती है। कोई भी लाइन डाल दो भाई यहां पे, आप इस ग्राफ पे कोई भी लाइन कहीं भी पेस्ट कर दो आप, अगर वो 1 टाइम कट कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा 1 1, सिंपल सी बात है, पहली चीज। अब नेक्स्ट बात करते हैं बालक, आपको पता अगर फंक्शन ऑन टू है तो बालक रेंज किसके इक्वल होना चाहिए भाई, अगर फंक्शन आपका ऑन टू है, फंक्शन आपका ऑन टू है तो भाई रेंज इक्वल होना चाहिए कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, हाँ कि ना। आपको पता है रेंज क्या है,
अगर फंक्शन आपका ऑन टू है तो इसका मतलब ये बेटा रेंज इक्वल टू होना चाहिए कोडोमेन। आपको पता है बेटा आपका कोडोमेन क्या है, रेशनल नंबर। कोडोमेन क्या है, रेशनल नंबर, मींस आउटपुट रेशनल नंबर है, ठीक है ना। रेशनल क्या होता है बेटा आपको पता है, जो रियल नंबर होता है ना वो क्या कैसे बनता है भाई, रियल नंबर इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल। अरे हाँ कि ना भाई, तो आपने रियल से इरेशनल को हटा दिया है तो क्या बच गया आपका, रेशनल बच गया ना भाई, हाँ कि ना। मींस आउटपुट आपका रेशनल नंबर है, क्या है। अब आप देखो भाई कि आपका सारे इनपुट पे, सारे ही इनपुट पे आपका कहीं ना कहीं कोई आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारे इनपुट पर आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि भाई इस क्वेश्चन का जो रेंज होगा वो इक्वल टू होगा कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। और रेंज एंड कोडोमेन अगर सेम हो जाते हैं तो भाई फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज ऑन टू। इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन इज ऑन टू, सिंपल सी बात है ना, ओके ना। तो आपको ग्राफिकल एनालिसिस आना ही चाहिए भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेथड थर्ड का। मेथड थर्ड क्या है, मेथड थर्ड है बेटा स्पेशली फॉर 1 देखिए आपका फंक्शन मूव कर रहा था भाई Q टू Q, मींस रेशनल टू रेशनल, और फंक्शन था आपका fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 1। आप एक काम करें, आपको पता है फंक्शन का वेरिएबल क्या है, फंक्शन आपका एक्सपेंड है इन फॉर्म ऑफ x ना, ओके। आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया तो f डैश x क्या आएगा बेटा, पावर लिखो, पावर में एक कम कर दो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3x²। अब मेरी बात सुनना भाई, आप इस प्लेस पे, अभी बात सुनना भाई, आप ना यहां पे x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, x आप कुछ भी डाल दो, आप पॉजिटिव डालो, आप नेगेटिव डालो, आप 0 डालो, x आप कुछ भी डालो, ठीक है ना। 0 पे 0 ही रहेगा, 0 से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। देखो एक केस में इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, व्हेन x इक्वल टू 0। अदरवाइज आप यहां पॉजिटिव डालो, आप नेगेटिव डालो, जो इसका वैल्यू होगा फंक्शन का वो होगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, और एक पॉइंट पे फंक्शन 0 हो जाएगा। देखो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो तुम लोग। मैंने आपको बोल दिया कि एक फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ यूं बन रहा है, ऐसा कोई है, ओके ना। मैंने बोला एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, ये आपका x एक्सेस है, ये आपका y एक्सेस है। एट x इक्वल टू 0 y भी क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है, अरे हाँ कि ना। या फिर ऐसा कोई भी x का एक वैल्यू होगा जहां पे y क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। ऐसा कोई आपका x का वैल्यू होगा जहां पे y क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। सिंपल सी बात है ना। अगर आप एक किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, मैंने बोला एक ग्राफ है ऐसा कुछ, तो बेटा इस ग्राफ में यहां से लेकर यहां तक, इस इंटरवल तक फंक्शन कांस्टेंट है, और इस इंटरवल तक फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मीन सिर्फ इतना है भाई कि फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 दे सकता है, वो चलेगा, बट फंक्शन पूरे इंटरवल में 0 नहीं हो सकता है। फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 दे सकता है, बट आपका जो फंक्शन है भाई fx, मैंने आपसे बोला fx का जो डेरिवेटिव होगा f डैश x, ठीक है ना, ये 0 हो सकता है, बट कहां पे, एट 1 पॉइंट 0 होगा, एट 1 पॉइंट, नॉट एन इंटरवल। इंटरवल में 0 नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये 0 हो सकता है फॉर एनी 1 पॉइंट, एनी 1 पॉइंट, बट नॉट एन इंटरवल। ये मेरी बात समझ में आती कि नहीं आती भाई। अगर इंटरवल में ब्रेक हो गया पूरा तो हमको नहीं मालूम पड़ेगा ना। देखो भाई फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या हुआ कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हुआ इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो इंटरवल में आपका फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, 0, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। मींस एक इंटरवल में पूरा फंक्शन कांस्टेंट होना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है ना। तो आपने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, ये आया 3x²। तो यहां पे आप x कुछ भी डालो, पॉजिटिव डालो या फिर नेगेटिव डालो, आपका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या देने वाला है, ग्रेटर देन 0 ही देने वाला है। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज 1 1।
फंक्शन इज 1 1। देखो बहुत सिंपल सी बात है भाई, आपने एक फंक्शन का डेरिवेटिव करा, उस डेरिवेटिव में x का कोई वैल्यू मींस इनपुट कुछ भी पुट करो, या तो वो हर एक जगह पॉजिटिव आना चाहिए या फिर हर एक जगह नेगेटिव आना चाहिए। मींस आप ऐसा बोल सकते हो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करा आपने, ओके ना, फॉर एनी x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, जो आपका फंक्शन f डैश x होगा ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ऑलवेज आपका लेस देन 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है भाई कि फंक्शन एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव है, या तो ये ग्रेटर देन 0 ही होगा या फिर ये लेस देन 0 होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई फंक्शन एक बार ग्रेटर देन 0 दे रहा है एक बार लेस देन 0 दे रहा है, हाँ कि ना। x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगा। मींस या तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या फिर हमेशा लेस देन 0 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, देखो इसको। ठीक है, आपका क्वेश्चन है वाला कि एक फंक्शन है वो रियल टू रियल मूव कर रहा है। देखो फंक्शन कहां से कहां मूव कर रहा है, रियल टू रियल। मींस डोमेन क्या है, वो भी रियल नंबर का सेट है। रे आपका कोडोमेन क्या है, वो भी रियल नंबर का सेट है। डिफाइंड बाई fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। ओके, चेक द फंक्शन इज इंजेक्शन, सर्जेक्शन और बाइजेक्शन। मींस क्या होगा, ये 1 1 होगा, ऑन 2 होगा और 1 1 ऑन 2 बोथ होगा। चलो बात करते हैं, बेटा पहले मेथड फर्स्ट से है। ये पहले मेथड फर्स्ट का ही बात करते हैं। तो मेथड पहले हम लोग बेटा मेथड 1 का बात करते हैं। मेथड 1 क्या है भाई, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमको पता है इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 क्या हो जाएगा भाई, आपका x1 क्यूब माइनस का x1 इक्वल टू ये हो जाएगा x2 क्यूब माइनस का x2। सिंपल सी बात है। एक काम करो, x1 क्यूब ये हो जाएगा माइनस का x2 क्यूब माइनस x1 ये हो जाएगा प्लस का x2 इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बालक, a माइनस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a बी x1 इंटू x2। माइनस साइन कॉमन लिया आपने तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। आपने x1 माइनस x2 कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद बचेगा आपका x1 क्यूब प्लस का x2 क्यूब प्लस का x1 x2 सॉरी ये बचेगा बेटा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो देखो आप एक कंडीशन तो आपकी बन गई x1 इक्वल टू x2, ये पहली कंडीशन बन गई। अब बेटा यहां से भी तो x1 x2 कुछ वैल्यू आएगा ना, अब वो किस फॉर्म में आता है वो देखते हैं। मुझे यार ये लग रहा है कि यहां पे अगर x1 x2 का कोई एक वैल्यू पुट करें, ठीक है ना, आंसर 0 आ रहा कि नहीं आ रहा चेक करते हैं जरा एक बार। एक काम करो, x1 पुट करो माइनस का 1 एंड x2 पुट करो प्लस का 1। जरा देखो 0 आ रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देखो यहां पे डाला माइनस का 1 तो ये 1 हो जाएगा, ए बी 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 ये माइनस 1। देखो ना आप x1 डाला 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। मीन्स ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे ना मोर देन 1 कंडीशन है बेटा, एक तो कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये भी है। ओके ना, मीन्स ये जो आपके यहाँ से रूट्स आएंगे वो रियल ही होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो भाई फंक्शन इज मैनी वन, फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा। इतनी बात समझ में आई होगी ना। देखो आप ऐसे समझो, हमने यार एक सेट बनाया, हमने एक सेट बनाया जो आपका इनपुट का सेट है वो आपका रियल है,
जो आपका इनपुट का सेट है वो रियल है, जो आउटपुट का सेट है वो भी आपका रियल है। फंक्शन मूव कर रहा है आपका रियल टू रियल। तो रियल नंबर यहाँ सारे होंगे, यहाँ भी सारे रियल नंबर होंगे। इसके पीछे जो ऑपरेटर है वो है एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस का सॉरी जो ऑपरेटर है वो है एक्स क्यूब माइनस का एक्स। ओके, आपने यहाँ पे नंबर पेस्ट करे, सपोज करो आपके रियल नंबर बहुत सारे हैं तो मैंने कुछ ले लिए भाई 1 2 3 डैश डैश डैश, यहाँ पे कुछ नंबर ले लिए मैंने -1 -2 ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नंबर हैं 0 1, ऐसा रियल नंबर है लेकिन बेटा हम यही नंबर लिख रहे हैं, आप समझ लो इसके पीछे बहुत सारे नंबर पड़े, इनफाइनाइट नंबर है यहाँ पे। अब सुनो, अगर इनपुट देता हूं मैं 1 तो इनपुट 1 देने के बाद 1 का क्यूब -1 मींस 0 ना, तो 1 मैप हो जाएगा कहां पर आपका 0 पे। इनपुट दिया -1 तो -1 का क्यूब क्या आएगा -1 आएगा, एंड माइनस ऑफ -1 +1 ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ओके ना, तो अब फंक्शन देखो कैसा हो गया मैनी वन। इतनी बात तो समझ में आई होगी ना, फंक्शन आपका मैनी वन हो गया भाई, फंक्शन आपका क्या हो गया मैनी वन। इतनी बात तो समझ में आई होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, हाँ कि ना, कोई दिक्कत है यहां तक। ओके ना, नेक्स्ट बात करते हैं बालक, मैट्रिक्स सेकंड क्या होगा। आपको पता है बेटा एफ एक्स है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स, एंड जो फंक्शन आपका मूव कर रहा है वो कर रहा है रियल टू रियल। इसका ग्राफ बना पाओगे आप लोग, ग्राफ तो बना ही लोगे ना। आपके क्रिटिकल पॉइंट बेटा क्या आएंगे, यहां से 0 आएगा 1 आएगा -1 आएगा, मींस 0 होगा उसके बाद 1 होगा और -1 होगा, ऐसा कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा आपका। ओके, तो 1 से ग्रेटर में पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा। 1 से ग्रेटर में क्या होगा पॉजिटिव, 11 तो पढ़ा होगा आपने, ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, ये फिर ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा आपका। देखो भाई जो फंक्शन है ना आपका, अगर फंक्शन पे हम लोग कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट कर दें, और हॉरिजॉन्टल लाइन ना बेटा मोर देन 1 टाइम कट कर रहा है अपने फंक्शन को, तो फंक्शन क्या होगा, सिंपल सी बात है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन 1 टाइम कट कर रहा है फंक्शन को, तो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा ना, फंक्शन इज मैनी वन, फंक्शन इज मैनी वन। आप देखो ना जो हमने फाइंड आउट करा था, देखो फंक्शन क्या था भाई, मैनी वन था ना, हाँ कि ना, फंक्शन आपका मैनी वन था। तो बालक आप हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट कर दो अपने ग्राफ पे, ये इसका ग्राफ बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स का, इस ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट कर दो, तो भाई मोर देन 1 टाइम कर रहा है ना, फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी वन। आप ऐसे समझो ना, देखो आपने एक्स कॉमन लिया तो बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी प्लस बी, थोड़ी देर पहले किया हुआ था। अगर हम नंबर लाइन बनाए ऐसे, अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं ऐसे, तो नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट आपके 3 हैं, 0 है 1 है एंड -1 है, ठीक है ना। ग्रेटर देन 1, आपको पता है ग्रेटर देन 1 फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इन बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 कोई भी नंबर पुट करेंगे अपने फंक्शन में तो फंक्शन क्या देगा आपको, निगेटिव देगा। -1 से 0 फंक्शन क्या देगा, पॉजिटिव देगा, एंड लेस देन -1 क्या देगा, निगेटिव देगा। ओके, तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम क्यूबी फंक्शन का, ग्राफ आपका कुछ यूं बन जाएगा, ऐसे तो बनेगा ना, हाँ कि ना। आप इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करें, हॉरिजॉन्टल लाइन पेस्ट करने के बाद आपका जो फंक्शन है ना वो मोर देन 1 टाइम कट होते हुए दिख रहा है, मोर देन 1 टाइम, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। सिंपल सी बात है, फंक्शन क्या होगा, मैनी वन। अब इसके बाद में बेटा जब ये ग्राफ ऐसे आपका मूव कर रहा है, ऐसे कुछ भी मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये ग्राफ ऐसे कुछ भी मूव कर रहा है भाई, तो जब ग्राफ मूव कर रहा है आप देखो ना, आपका जो आउटपुट है वो सारा ही मैप्ड है, जो आपका आउटपुट है वो सारा ही मैप्ड है। इधर कहां जा रहा है प्लस इनफाइनाइट, इधर कहां जा रहा है माइनस इनफाइनाइट, और आपका आउटपुट क्या है, रियल नंबर ना, अरे हाँ कि ना, मींस जो कोडोमेन वो आपका रियल है और आपका आउटपुट मैप्ड भी है, मींस कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम ना, कोडोमेन के सारे एलिमेंट मैप्ड है ना भाई,
कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम ना, और कोडोमेन एंड रेंज अगर दोनों सेम है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज ऑन टू। तो जो फंक्शन है आपका वो क्या हो जाएगा, ऑन टू, ठीक है ना। तो ये था आपका मेथड सेकेंड, ओके ना। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड थर्ड का। तो बालक अब हम लोग बात करेंगे मेथड थर्ड का। मेथड थर्ड क्या है वो समझो, ठीक है ना, इजी है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। एक फंक्शन आपका बेटा मूव कर रहा है एफ सच दैट आर टू आर, आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का एक्स। आपने फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो ये हो जाएगा f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो भाई, अगर यहां पे फंक्शन के डेरिवेटिव का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, निकलेगा 1/√3। क्या निकलेगा, 1/√3, ठीक है ना। तो बालक यहां से वैल्यू आपको पॉजिटिव भी मिलेंगी, यहां से वैल्यू आपको नेगेटिव भी मिलेंगी, एंड एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 होगी। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है यहां तक, ओके ना। एक पॉइंट पे क्या, 2 पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 होगी, सम डिफरेंट पॉइंट पे 0 हो सकता है, लाइक एक होगा 1/√3 पे प्लस का, और दूसरा होगा माइनस का 1/√3 पे, हाँ कि ना, क्योंकि भाई फंक्शन आपका मूव कर रहा है रियल टू रियल ना। तो फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मींस फंक्शन आपका इंक्रीजिंग भी एज वेल एज डिक्रीजिंग भी है। तो भाई फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज मैनी वन, फंक्शन इज मैनी वन, सिंपल सी बात है। तो बेटा ये कुछ मेथड है सॉल्व करने के, आपको जो सुपर्ब लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यार अपने पास ना बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको और भी मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। तो आपने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। कोई भी डाउट रहे किसी क्वेश्चन में, कमेंट में आप मेरे को फॉरवर्ड करें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं उसको, ठीक है। थैंक यू बेटा।